ओम शांति। आज हम सुनेंगे वर्तमान समय प्रमाण, बाप दादा का संदेश। मोहिनी दीदी, न्यूयॉर्क द्वारा 14 अक्टूबर 2020 मधुबन से ये संदेश आया है। जो मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क की हैं वो लाई हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका की मोहिनी बहन, जो बाबा की बहुत पुरानी संदेशी हैं, समय प्रति समय वतन के बहुत सुंदर संदेश लेकर आती हैं। आज भी समय के अनुसार विशेष अटेंशन देने का संदेश बाप दादा ने उनके द्वारा भेजा है, जो आप सबके पास भेज रहे हैं। सभी अपने भाई बहनों को अवश्य सुनाना जी। बीके राजू भाई, मधुबन। तो मोहिनी दीदी ने कहा, आज प्यारे बाप दादा के पास वतन में जाना हुआ तो बाप दादा ने सभी बच्चों को विशेष याद प्यार देते हुए कहा कि सभी बच्चे समझदार तो हैं ही, वर्तमान समय प्रमाण बाबा के इशारों को भी समझते हैं। यह जो समय चल रहा है, यह सभी बच्चों को स्वयं पर विशेष अटेंशन देकर अपनी अचल अडोल स्थिति बनाने का है। बाप दादा से जो समय प्रति समय वरदान मिले हैं, वह सभी वरदान स्वयं प्रति और यज्ञ प्रति कार्य में लाने हैं। यह वरदानों की स्मृति ही स्वयं को शक्ति और सुरक्षा देती रहेगी। बाबा ने विशेष व्यक्तिगत रूप से और यज्ञ के प्रति इशारा दिया कि सभी बच्चों को अभी एक नौमी और इकोनॉमी के साथ चलना है। इस अंतिम समय में माया अलग अलग प्रकार से पेपर लेने की कोशिश करेगी, लेकिन बच्चों को सदा याद रखना है कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। बाहर का वातावरण और परिस्थितियां तो विकारों के फुल फोर्स से भरी हुई हैं। यह विकारों के फुल फोर्स की एनर्जी उन आत्माओं पर प्रभाव डालेगी जिनके संस्कार कमज़ोर होंगे। इसलिए ऐसे समय पर बच्चों को बाप दादा के शक्तिशाली वरदानों को स्मृति में रख अपने आप की रक्षा करनी है। सदा यही स्मृति रहे कि हम बाप दादा की छत्र छाया के नीचे हमेशा सुरक्षित और शक्तिशाली हैं। बच्चों को अपने हर संकल्प, बोल और कर्म सदा पवित्र रखने हैं। बाप दादा की गुप्त मदद, ड्रामा का सहयोग, प्राप्त किए हुए वरदान और साथ साथ आदि रत्न आत्माओं के वरदान सदा बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करते रहेंगे। सिर्फ बच्चे अपनी शक्तियों को कहीं भी वेस्ट नहीं करें। समय प्रति समय बाप दादा से जो भी शक्तियाँ मिली हैं, उन्हें अपने अंदर की कमियों को निकालने में लगाएं, नहीं तो यह कमियां समय पर धोखा दे देंगी। बाप दादा ने विशेष अटेंशन खिंचवाते हुए कहा कि बच्चे अभिव्यक्त में आते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। बीती बातों में न जाते हुए हमेशा अपनी अंतिम स्टेज पर ध्यान दो। सदा अविनाशी खुशी में रहते अपने घर और सेंटर्स को सुरक्षित और शुद्ध रखने के लिए वातावरण को पवित्र और शांतपूर्ण बनाना। हर एक अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिसमें कुछ समय बैठकर बाबा की याद का समय हो। कर्म करते तो याद में रहना ही है,
लेकिन कुछ समय बैठकर विशेष बाबा की याद में तपस्या करना आवश्यक है। जैसे हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल के समय 1 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा सकते हो, या फिर याद के समय को बढ़ा सकते हो। आने वाला समय और परिस्थितियाँ अब ऐसी होंगी जो आप में अनेक भाव और भावनाएं उत्पन्न करेंगी। ऐसे समय पर परिस्थितियों को स्वयं पर हावी होने नहीं देना, उनका प्रभाव अपनी भाव और भावनाओं पर ना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखना। किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होना, विशेषकर अटेंशन रख अपनी भावनाओं को हलचल में आने नहीं देना। ऐसे प्यार भरे इशारे देते हुए बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को याद दी। तो ये मोहिनी दीदी के द्वारा 14 तारीख को प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए संदेश दिया है, जिसमें पहली बात बाबा ने कही कि वर्तमान समय बच्चों को इकोनॉमी और एक नामी से चलना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि विकारों का जो है बाहर दुनिया में फुल फोर्स होगा आने वाले समय में। तो ऐसे समय में हम अपने आप को तभी सेव कर सकेंगे जब हम बाबा के शक्तिशाली वरदानों को स्मृति में रखेंगे और सदा ये समझेंगे कि हम बाप दादा की छत्र छाया में हैं। तो बाबा की गुप्त मदद, ड्रामा का सहयोग, प्राप्त हुए वरदान और आदि रत्नों के जो वरदान हैं हमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और नेक्स्ट तीसरी बात बाबा ने कही कि अभी जो समय है बीती बातों पर बिंदी लगाओ और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए योग के समय को बढ़ाओ, जिसमें बाबा ने कहा कि विशेष जो समय योग में नहीं अगर दे सकते हैं तो जो ट्रैफिक कंट्रोल का 1 मिनट का समय है उसको बढ़ा के 5 मिनट तक कर दो। और लास्ट बात बाबा ने जो कही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले समय में माया हमारी भाव और भावनाओं को बदलने के लिए परिस्थितियाँ क्रिएट करेगी। ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलेंगी जो हमें लगेगा कि यज्ञ में भी ऐसा होता है क्या, है ना, बाबा के बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन बाबा ने कहा ऐसी बातों पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपनी अवस्था को बनाने के लिए विशेष योग में रहना है, क्योंकि माया आपके सामने इस भाव और भावनाओं को बदलने के रूप में आपके सामने आएगी और आपकी भाव और भावनाओं को बदल करके आपको अपने वश में करने का पूरा आखिरी चांस वो लेगी। तो मैं आप सभी भाई बहनों से यही नम्र निवेदन करती हूँ कि जो बाबा ने हम सभी के प्रति मोहिनी दीदी के द्वारा इशारा दिया है, हम उस इशारे को समझ करके अपने योग की अवस्था को बढ़ाएं, बीती बातों को बिंदी लगाएं और इधर उधर की जो व्यर्थ बातें करने वाली आत्माएं हैं उनके संग से अपने आप को बहुत बचा के रखें, क्योंकि उन आत्माओं में ना तो निमित्त आत्माओं के प्रति कोई भावना है न यज्ञ के प्रति भावना है। तो वो आपकी भावनाओं को भी निमित्त आत्माओं के प्रति और यज्ञ के प्रति तोड़ेंगी और ये माया की बहुत बड़ी परीक्षा है। और बाबा ने जैसे कहा कि अंत समय में छटनी होगी, तो ये छटनी का समय अब आ गया है। तो जिन आत्माओं में स्वयं में भावनाएं नहीं हैं वो स्वयं तो बाबा के यज्ञ से दूर होंगी ही, लेकिन अन्य आत्माओं को भी बाबा के यज्ञ से दूर करने की पूरी कोशिश करेंगी। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को माया के इस रूप से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, जो बाबा ने मोहिनी दीदी के द्वारा हम सभी को संदेश के द्वारा अटेंशन खिंचवाया है। तो मैं समझती हूँ आप सभी बाबा के इस इशारे को ज़रूर समझेंगे और पालन भी करेंगे। ओम शांति।